ओके पाइसीज, चलिए देखते हैं। ओके पाइसीज, क्या हो रहा है आपके करियर पे? ओके सो पाइसीज, फिलहाल तो यहाँ पे एक क्लोज्ड ऑफ एनर्जी देख पा रही हो, वेरी वेरी क्लोज्ड ऑफ टू समथिंग। सच्चाई है लेकिन आप देख नहीं पा रहे। समटाइम्स इट इज लिविंग इन डिनायल। ये पाइसीज ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे कि भाई आपके करियर या बिजनेस में ग्रोथ है, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म पोटेंशियल ग्रोथ है, बहुत स्टेबिलिटी है, बहुत सिक्योरिटी है यहाँ पे, लेकिन आप देख के भी अनदेखा कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसे भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपना फोकस डाल रहे हैं पैसों पे। योर फोकस इज टू मच ऑन मनी 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 मनी, और पैसे बनाना और पैसे बनाना है। बट कहीं ना कहीं पैसे तो बन ही रहे, आप स्टेबल हैं और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी है और होगी भी, लेकिन आप उस सच्चाई को देखना नहीं चाहते हैं। फॉर व्हाट रीजंस? सी, वही तो मैं कह रही हूँ। द स्टेबिलिटी इज देयर, द सिक्योरिटी इज देयर, यू आर द ब्रेड ओनर ऑफ द फैमिली, यू आर समवन हु इज वेरी वेरी स्ट्रांग एंड फाइनेंशियली केपेबल एंड एबल। आपको बस आगे बढ़ना है बुलशिट कट ऑफ करके, बट यू आर कमिंग ऑफ एज टू 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 मटीरियलिस्टिक, जो आपको खत्म करने की जरूरत है। आप ओवरवेलम हो रहे हैं पाइसीज, आप बहुत ज्यादा ओवरली इमोशनल और ओवरली सेंसिटिव हो रहे हैं। यार मेरा करियर ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, करियर हो रहा है कि नहीं, हो रहा है और है भी। आपको और ज्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए, तो उसमें पाइसीज हो क्या रहा है कि जो अभी मिल रहा है ना, आप उस पर तो देख नहीं रहे, उसके लिए आप ग्रेटफुल नहीं है यूनिवर्स से, उल्टा और भी मांगे जा रहे हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो यूनिवर्स कह रहा है आपको जरा शांत रहे, बिकॉज आपकी फीलिंग्स में जब ये ओवरली इमोशनल माइंडसेट होता है ना, तो ऑटोमेटिकली ये अफेक्ट करता है आपके अर्निंग्स को, बिकॉज ये अफेक्ट करता है आपका अप्रोच टुवर्ड्स योर बिजनेस और योर करियर। सो काम डाउन, इट्स ओके, सब कुछ सही हो रहा है। ये तो देखना ही था। आपको कुछ डिसीजन बनाना है पाइसीज, जो आप डिसीजन बनाना नहीं चाहते। किसी के साथ रीयूनियन का डिसीजन है, या तो ये कोई पार्टनर है आपका, पार्टनर तो दिख नहीं रहा है, हो सकता है पार्टनर हो सकता है जिसके साथ अगर आपने बात कर ली, कम्युनिकेट कर लिया, तो आप दोनों के बीच में वापस एक रीयूनियन हो सकता है, तो बिजनेस के लिए अच्छा होगा। कलीग हो सकता है जिसके साथ अगर आपने बात कर ली या रीयूनियन हो गया, तो साथ में काम करने का मजा अलग होगा। बॉस हो सकता है, बॉस के साथ तो क्या ही आप भिड़ सकते हैं, बट या बॉस के साथ कुछ कम्युनिकेशन करनी है तो आप दोनों का पैचअप हो सकता है, और आपकी ये विश कम ट्रू हो सकती है, प्रोवाइडेड प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपने वहां बैठना है और अपनी विश को सच होते देखना है। आपका इंटेंशन ये नहीं है कि आप जाके अपनी विश को ग्रैब करें, आपका इंटेंशन ये है कि आप बैठे रहे, जहां है वहीं बैठे रहे बहुत कंफर्टेबली, और जो होना होगा ना अपने आप ही होगा। लेकिन अपने आप यहाँ कुछ नहीं होने वाला पाइसीज, इतना मैं बता रही हूँ। अगर आपको किसी से बात करनी है, से कोई ऑफर के लिए, कोई जॉब के लिए, कोई काम के लिए, कोई प्रोजेक्ट के लिए आपने बात करनी है, अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे एक सेलिब्रेशन हो सकता है, कुछ चीज़ें वापस से स्पार्क हो सकती है आपके बिजनेस या जॉब में, और वापस से ग्रोथ हो सकता है, वापस से सेलिब्रेशन हो सकता है। इट विल बी अ विश कम ट्रू। उसके लिए आपको या तो कुछ लोगों के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, और कुछ लोगों के लिए आपको बोल्ड एंड डेयरिंग मूव करना पड़ेगा कि चलो कुछ नहीं मैं कर लेता हूँ, या मैं बात कर लूंगी, या मैं बात कर लूंगा। वाओ, योर एक्शंस, मनी इज ऑन योर माइंड, बट ठीक है, आई लाइक इट, इट्स इन द अपराइट। यू आर मूविंग टूवर्ड्स लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पाइसीज ये हफ्ते। अब दिस इन योर एक्शंस, यस, आप पास्ट को भूलना चाहते हैं, कोई भी पास्ट की डिसअपॉइंटमेंट हो, वो पास्ट की डिसअपॉइंटमेंट को लेट गो करना चाहते हैं, ओके, एंड आगे बढ़ते, आप आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, ओके। जैसे मैंने कहा, आपका अल्टीमेट गोल है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, कोई भी ऐसा जॉब बिजनेस करिए जहां पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो, सस्टेनेबिलिटी हो, या आप थोड़े बहुत इनसिक्योर लग रहे हैं मुझे पाइसीज ये हफ्ते, but I feel you're ready to leave the past and move forward towards the future.
स्टैग्नेंसी थोड़ी बहुत थी आपकी एनर्जीज में, लेकिन फिर भी आप उसे ओवरकम करके आप अभी भी अपना फोकस आगे बढ़ते रहेंगे। कुछ लोगों के लिए आप फ्यूचर के सामने देख रहे हैं, आप फ्यूचर को देख रहे हैं कि यार इस पर्सन का अब मैसेज आना चाहिए, वो ऑफर अब आनी चाहिए, वो काम या प्रोजेक्ट जिसकी हमने बात की थी या जिसका मैंने सोचा था वो अब आना चाहिए। सो देयर इज लाइक एन एंटिसिपेशन हियर। आप अपना काम तो करते रह रहे हैं, लेकिन एक तरफ से आप वेट भी करें किसी चीज का वर्कआउट होने में। एज द आउटकम आउट हियर, सक्सेस है, सक्सेस आ रहा है आपकी तरफ, बहुत ज्यादा पब्लिक रिकग्निशन आ रहा है आपकी तरफ पाइसिस। यहाँ पे यू विल हैव टू डिफेंड योर पोजीशन। सो ऐसी चीज आ रही है आपके पास पाइसिस, ओके, जहां पे आपका बहुत ज्यादा डिफेंस हो रहा है। ऐसी चीज पाइसिस आप या तो शुरू कर रहे हैं या शुरू करने वाले हैं, जिसकी ऑफर आ रही है आपकी तरफ, जो आपको बहुत पसंद है। इट्स लाइक आई लाइक दैट वेरी मच, यू नो, कि आपका पैशन बहुत है उसकी तरफ। अनफॉर्चुनेटली उस चीज में बहुत पब्लिक रिकग्निशन है, बहुत सक्सेस है। प्रॉब्लम यह है कि आपको एक नया डायरेक्शन पिक करना है। यू हैव टू बी ओपन टू न्यू थिंग्स। अगर आपको ये चीज करनी है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, तो उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। यू विल हैव टू फाइट फॉर योर स्पॉट। सी फॉर एग्जाम्पल, आपने ऐसी कोई नई चीज शुरू करी है पाइसिस, राइट, जो आपको बहुत पसंद है। अब वहां पे कंपटीशन भी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा ओपिनियंस आएंगे कि यार ये क्या कर रहे हो पाइसिस, पागल हो क्या, ये थोड़ी ना करते हैं, या ऐसे क्यों किया, ऐसे थोड़ी करते हैं, वैसे नहीं करते। सो बहुत लोगों के ओपिनियंस भी आएंगे पाइसिस, लेकिन आपका ये हफ्ते काम यही है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है, मैं जो कर रही हूँ वो सही है, एंड आई विल फाइट फॉर इट। क्यों? क्योंकि पाइसिस आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। से फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये करियर की रीडिंग इंट्रोड्यूस करी है, बहुत लोगों को पसंद आएगी, बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन मुझे डीप डाउन क्या लगता है, मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को करियर और जॉब बिजनेस की रीडिंग इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विथ लव। अब इसके लिए अगर मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स भी आए, ज्यादा लाइक्स या व्यूज भी ना आए, तो भी मैं डट के रहूंगी। यू अंडरस्टैंड? बट ये तो मेरा एग्जाम्पल था। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपके एक्शंस में कहीं ना कहीं आप थोड़े नेगेटिव बन रहे हैं, ओके? तो यूनिवर्स आपको कह रहा है नेगेटिव ना बने, आपको जो पसंद है, राइट, उसी में आगे बढ़े, और लोगों के ओपिनियन से ना डरे, ओके? डोंट बी टू स्केर्ड अबाउट व्हाट अदर पीपल विल थिंक। अगर आपको पसंद है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है, तो व्हाई डू यू हैव टू शट योरसेल्फ अप? यू मे फील अनफुलफिल्ड ऑल्सो। कुछ लोगों के लिए आपको लग रहा है कि यार मैंने जो पाथ चूज किया है ना, यहाँ पे ज्यादा फुलफिलमेंट नहीं मिल रही, या फिर मैंने जो ये नई चीज शुरू की है जो मुझे बहुत पसंद है, यहाँ पे ज्यादा खुशी नहीं मिल रही मुझे, मुझे इतने व्यूज नहीं आ रहे, से फॉर एग्जाम्पल इतने लाइक्स नहीं आए मुझे करियर में। यूनिवर्स आपको कह रहा है कीप मूविंग फॉरवर्ड, ये नया डायरेक्शन ले, इट्स ओके, इट्स फ्रेश, इट्स एडवेंचरस, इट्स न्यू, इट्स एन एक्सपेरिमेंट, करे। एंड 7 ऑफ वांड्स, यू विल हैव टू फाइट फॉर इट। बहुत इजीली गिव अप ना करे। अगर बहुत व्यूज नहीं मिले, अगर उसका काम नहीं मिला, इसका ये मतलब नहीं कि आप गिव अप कर लें। इसका ये मतलब है कि यू कीप फाइटिंग फॉर इट बिकॉज यू थिंक इट्स राइट, राइट? कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तो उसके लिए लड़ना सीखें, गिव अप ना करें पाइसिस। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू, कि अगर आपको पब्लिक रिकग्निशन चाहिए, अगर आपको सक्सेस चाहिए, तो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंट भी रहना पड़ेगा एंड लड़ना भी पड़ेगा। एंड यू विल हैव टू नॉट बी स्केर्ड ऑफ अदर पीपल्स ओपिनियंस। आपको आपके फाइनेंसेस को, या आप जो पोजीशन में खड़े हैं, राइट, वो पोजीशन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, राइट? और उसके लिए एक नया डायरेक्शन चूज करना, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लाना, एक न्यू बिगिनिंग लाना बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन आप, आई फील कहीं ना कहीं यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू, आपको लग रहा है कि यार आप ज्यादा इंस्पायर नहीं हो रहे ये हफ्ते, ओके, कि यार मैंने वो किया तो था शुरू, लेकिन ज्यादा हुआ नहीं। बने रहे वहां पे, बिल्कुल बने रहे। जो भी चीज आपने शुरू करी है, इवेंचुअली इट विल टेक ऑफ, बट प्रोवाइडेड, जैसे मैंने कहा, यू विल हैव टू फाइट फॉर इट, ओके?